नहीं पता लग गया। मैं तो धोखा दे के एकदम निकलना चालू कराया है। तो कहा मैं तो अस्पताल में जाना है। तो 3 बजे से मैं कहा थोड़ा लोन कटवा ले, उनके पीछे देना दे देगा। कल मंगलवार न ले आऊंगी। वो मंगलवार किसका, तो सोमवार फरार होगी। तो कितने लोन लेके गई है वो यहाँ? लोन 2 लोन तो अभी नहीं निकाल रहे हैं। कितने कितने के? ये निकाला है 45,000 का एक है, 40 का एक है जी। 85,000 रुपए हाँ हो गए टोटल। हाँ, और 20,000 कल गड़ा पड़े थे, वो भी लेगी? वो भी देगी। कान पे वो धमकी दे रही है। किस बात की धमकी दे रही? कह रही है माल दादा पेट दादा वो करदा। आज तक वो फिर कही क्यों नहीं पुलिस स्टेशन में? एक बार मैं माल दादा क्यों नहीं कही वो उन्हें मेरे फोन पे बात कर दी थी ना। कह देती थी मेरे मामा का लड़का है, कभी कह देती थी मेरी मौसी का लड़का है, कभी मेरी मौसी का फोन है। ऐसे ही उल्लू बना के लगती थी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे अब रोटी के भी जो है इनको लाले हैं, क्योंकि 85,000 रुपये के 2 लोन कवर करवा के वो लेके गई है। घर पे जो कैश पड़ा था 20,000 रुपये वो लेके गई है। जो इन नमस्कार, आज आप देख रहे हैं उज्ज्वल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी दुखद खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। अक्सर अपनी वीडियो में अक्सर खबरों में, अक्सर समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं कि 2 बच्चों की मां घर से चली गई है, 3 बच्चों की मां घर से चली गई, 5 बच्चों को छोड़कर जो है प्रेमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम सफ़ीदों के जिस गाँव में मौजूद हैं वहाँ भी 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक महिला जो है घर से चली गई है। और सुनने में ये आया है कि जो परिजनों से हमारी जो ऑफ कैमरा बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो पहले भी चली गई थी, लेकिन फिर ले आए थे और पुलिस FIR भी की गई थी, पुलिस का सहयोग भी रहा था। लेकिन अब 1 हफ्ता पहले यानी पिछले सोमवार को जो है वो भी यहाँ से चली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घर के हालात देख सकते हैं कि किस तरह से घर के हालात जो हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये नया घर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बूढ़ी सास है जो देखो, और ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो फ़िलहाल स्कूल में गया हुआ है, एक ये छोटा बच्चा है। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो राजू हमारे साथ जुड़े हैं। बैठो, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो क्या नाम है अपना? राजकुमार जी। राजकुमार, कब गई है आपकी, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 13 साल हो गए, 13 साल 13 साल। कितने बच्चे हैं आप? 2 हैं जी। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। कितने साल के हैं? एक 12 साल का, एक 10 का जी। एक 12 साल का, एक 10 साल का। हाँ जी। 13 साल शादी को हो चुके हैं। हाँ जी। और जो आपकी मिसिज थी धर्मपत्नी, हाँ। क्या नाम है उनका? संगीता जी। संगीता। हाँ जी। कहाँ से है वो? ये रांची से, कलकत्ते से भी आगे। कलकत्ते से भी आगे? हाँ जी। रांची से। हाँ जी। तो पहले भी घर से जा चुकी थी वो? हाँ, एक बारी पहले भी कही है जी। तब कैसे आई थी वो? वो आप आई थी फ़ोन करके जी। हमें तो पता भी नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं। अब ढूंढा जा रहा था उसको? हाँ जी। तो कितने दिन में घर पे आई थी वो आई थी कोई सवा 13 महीने बाद। 1.5 महीने बाद? हाँ, 1.5 महीने बाद आई थी। तो अब कब निकली है घर से? अब ये 1 हफ्ते पहले, पिछले सोमवार को निकली है जी। बता कर गई है? घर पे तो ये कह के गई थी, ये बामन वाले अस्पताल में जाती थी सुविधा नौकरी पे। नू बोले वहाँ पे पढ़ाया मेरे को, और मैं लेके गया हूँ दिल्ली। मैं 12 बजे गया मैं। वो मेरे को बोली अभी टाइम नहीं है, तो 3 बजे आ जाओ मेरे को लेने। मेरी आदत थी बीड़ी पीने की। मैं वहाँ पे करोगे बीड़ी पीने लगा, वो मेरे बराबर करी रही। इतने मैं वहाँ से ना ज़्यादा किक मार के विक्की पे था, इतने वहाँ करी रही मेरे पास। और मैं आके एक लाख के चढ़ के रुक के खड़ा हो गया हूँ, रुक गया यानी क्या की में। और फिर वो मैंने बीड़ी पी भी नहीं, इतने में वो वापसी आया नहीं बसगंज की तरफ। और वो बड़ी बसगंज के अंदर, क्योंकि वो वहीं को आना था वहीं को जाना। मैंने वो जमादारी को बसगंज पार करने थे, जब जाइए इसके पीछे। कौन शख्स था, देखा आपने कोई? वो बाइक पे था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। वो मैं मारा पीछे था, पैसे वो निकल गई किक मारते जब ये। मोबाइल फ़ोन रखती थी हाथ में? हाँ, फ़ोन नंबर था जी। तो आपको अंदेशा नहीं हुआ भाई इस बात का कि वो किसी से बात कर रही है? कोई घर पे भी आता था? कोई नहीं, घर पे कोई नहीं आता था। वैसे फ़ोन पे बात करती थी ना, कह देती थी मेरे मामा का लड़का है, कभी कह देती थी मेरी मौसी का लड़का है, कभी मेरी मौसी का फ़ोन है। ऐसे ही उल्लू बना के लगती थी। तो आपने ध्यान नहीं दिया भाई, पहले 1.5 महीने बाद आई है, तो अब फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? कभी ऐसा हुआ नहीं यार, मैंने आज तक कभी नहीं मारा। फिर मुँह नहीं, फिर मेरे 1-2 मार दिए थे।
मैंने फिर भी मैंने मारा तो ये टमाटर कर देगी और फिर मार पड़ोस में वैसे हो जाएंगी तू मैं। कोई कलेश था घर में किसी बात? नहीं जी नहीं। फिर मैंने कम से कम 2 महीने पहले लोन लिया था। वो नू बोले मैंने 5 साल वो कर दिया, क्या कह रहे हैं वो बीमा के क्या कह रहे हैं बरका के नाम, उसकी ना तो कॉपी आई आज का ना कुछ। वो पैसे कितना लोन लिया था इन्हें? 1 लोन तो पहले लिया था 2 महीने पहले। कितने रुपए का? वो 45,000 का था। अच्छा। ये ऐसे बोली कि मेरे पुप्पा बीमार हो गया उसको, और इन्होंने मम्मी और पैसे भी मांगे। मम्मी और बोले हमारे पास जो है नहीं इतने पैसे, 2-4 हजार तो दे देते हैं, इतने कहाँ से देंगे। फिर ये मेरे को प्रूफ जला के इन्होंने मेरी अर्जी ले ली। नो बोली लोन मैं आपको दूंगी तो तेरे बराबर में करा हो जा किस यानी मैं आपको दे दी लूँगी, काम करूँगी दूँगी। मैं खड़ा हो गया। फिर भी मम्मी दे रुकमा इन्हें वो लोन लेकर अम्बरी बुआ के पास भेज दिया। और फिर वो हो गया मिन्ना थे बिना। फिर अब ये बोली तेरा मैंने करवाना है ऑपरेशन है। बोली ऑपरेशन पे लगेगा पैसा, क्या पता 4 महीने काम नहीं कर पाए 5 महीने तो लोन ले लेते हैं और फिर तेरा ऑपरेशन करवाएंगे। और 3 महीने की पेमेंट रुकी पड़ी, कोई हिसाब नहीं दे रही थी। जो भी वहाँ काम पे दे पैसे ले दी आके पहुँचा दे दी, क्या किसी को भी पहुँचा दी। घर पे कोई पैसा नहीं लेके आई? घर पे कर रही थी। हाँ कोई 3 महीने हो गए कोई पैसा नहीं ले आई। क्या हो गया 1,000-1,500 दे दी नहीं, बाकी पेमेंट वहीं की बार पहुँचा दे दी थी। खर्चा कहाँ से चलता था घर का? घर का खर्चा मैं ही चलाता था जी, दिहाड़ी मजदूरी करता? हाँ जी। और बच्चों की अभी कह रहे कि वो जो लोन लिया था कि एफडी कराएंगे, हाँ तो एफडी नहीं हुई फिर बच्चों की? नहीं हुई है, कोई कॉपी नहीं है, कोई सबूत नहीं है जी हमारे पास। वो कह रही है मैंने कर दिया है, वो ही है नहीं जी, कोई कॉपी नहीं है जी। तो कितने लोन लेके गई है वो यहाँ? लोन 2 लोन तो अभी नहीं निकाल ले आए। कितने के? ये निकाला है 45,000 का एक है, 40 का एक है जी। 85,000 रुपए हो गए टोटल। हाँ और 20,000 कल गड़ा पड़े थे, वो भी देगी। कानों की बारी और उनको है। और कपड़ों को जो लेने दो, कपड़े भी वैसे लेगी 4-5, एक लहंगा जुन्नी है और है, कपड़ों को जो लेने दो कपड़ों को। हाँ जी। यानी पूरा का पूरा पहले ही उसने तो इंतजाम किया हुआ था कि मैंने ये घर छोड़ के जाना है। हाँ और कभी काम नहीं किया। ऐसे तो दिखता था कि हाँ भाई राजू की बहू कमा रहे हैं, मगर किसी को ये नहीं पता था कि ये हिसाब दे रही है कि नहीं दे रही। वो जाने की तैयारी थी उसकी। फोटो देख सकते हैं भाई, ये शादी की थी गुरुद्वारे के अंदर। मैं आप तस्वीरों में दिखा दूँ, राजकुमार उर्फ राजू जो है 13 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और स्कूल जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे अब रोटी के भी जो है इनको लाले हैं, क्योंकि 85,000 रुपये के 2 लोन कवर करवा के वो लेके गई है। घर पे जो कैश पड़ा था 20,000 रुपये वो लेके गई है, जो इनके आभूषण थे वो लेकर गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हालात इस परिवार के, किस तरह से गरीब दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा यापन कर रहे थे, लेकिन जो इनको अब लाखों रुपए की जो है वो चपत लगा के यहाँ से 9-2-11 हो चुकी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, आखिर माँ है 13 साल इस घर में रह रही थी, बच्चे पैदा किए, लेकिन आज इनको रोटी के भी जो है वो लाले हैं। और किस तरह से अपने माँ के बगैर गुजारा चलाएंगे, अब बाप क्या करेगा, बूढ़ी माँ है, इसका कैसे सिस्टम बनेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि कैसे कोई भाप आई। राम राम जी। राम। आपको अंदेशा नहीं हुआ कि ये भाई आप घर पे टिकने वाली नहीं, या कोई प्लानिंग कर रही है? जैसे आप सास बहू फोन पे बात करते हुए कोई सुना भाई कहाँ गई है, कुछ पता लगा? फोन लाया करे थी, बाकी यह है कि उसकी फोन में तो काट दिया है अखबार डायरी जो उसने दे रखी थी खबर आइडिया, वो सारा काट दिया हमने बाद में। अब लोन लेगी है, पैसे 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा के गई है, अब तो जिम्मेवार तो यही बनेंगे, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करगी वो। बड़ा इब्बे तो कहते मकान का लेगी लोन, वो तो बनने को नहीं, मकान का होता तो मैंने चाह अपना आप बिकना पड़ जाना तो देने पड़ने थे, वो तो बने नहीं। फिर ये दूसरे लोन ले लिए, तारे ऊपर 2 इकट्ठे लिए तो 5 है, वो पहला ले रखे तो पीछे पहला पहुंचा दिए, अब 2 लेकर दिए, दोनों के दोनों फरार होगी था के। दोनों फरार हो गए। हाँ
ये बच्चे कितने हैं उसमें? दो? दो बच्चे हैं, एक यूं बैठा है, एक इससे छोटा है। स्कूल गया हुआ है। वो स्कूल में मुश्किल तो बका के भेजा, इस जोड़ है सर। तो क्या अपील करना चाहोगे कि वो आ जाए या वो जो बस पैसे लेके गई है वो वापस आ जाए? जो पेमेंट लेके गई है हमारी, वो पेमेंट वापस कर दो। मैंने वहाँ नहीं बचाती, या आज बुलाऊंगी कल ने फिर बात जाएगी सबर सोर के। पीछे 2 महीने लाया थी, तो मैंने गलती कर ली, मैंने बांट लियो। मैं चल कोई बात नहीं, बांट लियो भाई, बच्चे पल जाएंगे। फिर मैंने नून बेरा था कि इस तरह धोखा दे के फिर बात जाएगी। बड़ा प्लान कर रही है कोई ना कोई। हाँ, यूँ पता नहीं था मैंने। इब उन्हें रबड़ा शादी का पक्का करा कह रहा इब कर दे। अब सार सोमवार गई है, मंगलवार जाके शादी करवा के बैठ गई। आपको पता चला भाई उसने शादी करा ली है? करवा ली, वहाँ बैठी करनाल में। फोन आया है? हाँ फोन आया, वहाँ बैठी है, फोटो भेजी है, फोटो भेज रखी कैमरे में, सारे देखने लग रहे हैं। वो तो इसी है जो 16 साल की लड़की बनी है इस वक्त। तो अब उसने तो अपनी शौकीनी देख ली, उसने बच्चा का तो कुछ नहीं देखा, आगे पीछे तो किस तरह टाइम पास करेंगे। बच्चा का मांग टांग के मैं बालका का टाइम पास कर रही हूँ। घर में नहीं एक पीसा में नमक भी लेन जोगा भी पीसा नहीं छोड़ दिया। इस बुजुर्ग माता की बात आपने सुनी होगी, किस तरह से हालात जो इस घर के हो चुके हैं। 2 लोन लेगी, एक 40,000 एक 45,000, और सोमवार को जो पिछले सप्ताह चली गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन को शिकायत तो कर दी है, लेकिन पुलिस भी क्या करे, पीछे 1.5 महीना जो है वो बाहर पहले भी रुक के आई थी, और परिवारों ने बच्चों की खातिर, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी खातिर घर में दोबारा एंट्री दे दी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि ये लाखों रुपए का इस तरह से नुकसान करके 9-2-11 हो जाएगी। और कितना एक घर की गृहिणी का किस तरह से हिसाब किताब रखें, किस तरह से उसका पहरा दें, किस तरह से उसके ऊपर अंकुश लगाएं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गरीब परिवार है, और किसी तरह से 2 लोन जो इनके सर के ऊपर छोड़ के गई है, और इन छोटे छोटे बच्चों को जो है माँ का से प्यार जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब सुनने में आया कि उसने खुद फ़ोन किया है कि मैंने शादी कर ली है, और उसकी फ़ोटो जो है, हालांकि पहला तलाक जो है अभी तक हुआ नहीं है, और दूसरी शादी वो कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कहा, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा। राजू, वो तो यही बोल रहे हैं जी, 2 पहले नहीं कुछ हो पाया, अब क्या कर पाओगे तुम? और उन्हें आना होगा तो आपको आ जाएगी। और फोन पे वो धमकी दे रही है। किस बात की धमकी दे रही है? कह रही है मार दादा, पीट दादा, वो कर। आज तक वो फिर गई क्यों नहीं पुलिस स्टेशन में? एक बार मैं मार दादा क्यों नहीं कही? वो उन्हें मेरे मारते थे आप? सच बताना बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, झूठ नहीं बोलना। ये लड़का ही बोल देगा। बोल। पापा मारता था मम्मी को? नहीं। तो अब जैसे वो चली गई, आपने फोन पे बात नहीं करी कि मम्मी वापस आ जाओ? करी थी, वो बोल रही थी अब तो आती नहीं मैं। कहते हमारा क्या कसूर है, आपने ये बोला नहीं उनको? नहीं। तो पुलिस ने क्या कहा फिर? कोई कार्रवाई, शिकायत लेके रख ली है? हाँ वैसे वो लेके लग रहे, अब की बार मेरे को कॉपी नहीं दी है। बोले करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आज अब तो हो गया दी हुई को। तो प्रशासन से किस तरह की गुहार लगाना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई मेरे को तो वो निपटारा ही करवा दो जी, मैं ठीक नहीं हुआ भाई उसके साथ। जो लोन लेके गई है वो भी पेमेंट कहीं ना कहीं कौन भरेगा उसको फिर? पेमेंट अब मेरे को 10 रुपया भी नहीं मिला जी। और वो सारी पेमेंट लेने थे, अभी शुक्रवार को तो पेमेंट मिल रहा है। शनिवार को मेरी मम्मी ने बोला 10,000 ला दे सिंगिता, 1-2 के देने हैं पैसे। नो बोले मंगलवार को सारी पेमेंट ला के दे दूंगी। और फिर करते करते पर गणेश भी होने लग गया था। शनिवार को मेरी मम्मी के लाल पीली होने लगी थी, पर मैंने मेरी मम्मी को ही रोका, माता कहीं नहीं, एक दिन में कहीं नहीं फर्क पड़ता, तो मंगलवार को ले आएगी। पर मैंने मम्मी को समझाया प्यार से। और 2 लोन लिए हुए थे महीना पहले, वो मैंने मम्मी के ऊपर हो के लिए, मम्मी को भी नहीं पता लगने दिया। मेरे को बोली मेरे पापा बीमार है, मम्मी को बोल रहे थे, वो मम्मी मना करके कहीं थे प्याज पे ले आके देने के लिए। अब करूँ तो क्या, मैं क्या करूँ? वो फिर मेरे को बोले लोन ले लियो। नो बोले कि पैसे मैं दे दी लेंगे, कमा दी लेंगे, दे देंगे। तो कितने पैसे कमा रही थी वो महीने? वो 8,000 कमा रही थी। 8,000 रुपए? हाँ। कब से कमा रही थी वो, कब से लगी हुई थी नौकरी? अब बीच में आ चुकी थी, अब 3-4 महीने दोबारा फिर हो गए थे लगे। दोबारा फिर हो गए। हाँ। तो भाई आपने इस परिवार की पीड़ा को सुना, और
तस्वीरों में देख भी लिया, बूढ़ी माँ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोड़ के जो है 2 लोन लेकर जो है वो महिला जो है नदारद हो चुकी है। पुलिस में शिकायत तो दे दी है, हालांकि फिलहाल ये गरीब परिवार के जो है दोनों हाथ जो है खाली हैं हो गए हैं, क्योंकि महिला भी घर से गई और पैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं पहला तलाक हुआ नहीं, दूसरी शादी का जो ये बोल रहे हैं कि खुद फ़ोन आया और फ़ोन में उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है। कहीं ना कहीं इन बच्चों का क्या कसूर था जिनको वो छोड़ कर गई है। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।